हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम कट ऑफ पर बात करने वाले हैं जेएसएस नोएडा को लेकर। तो कट ऑफ में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको कैटेगरी मिलेगी और राउंड फोर्थ का डेटा मिलेगा। वो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आप चेक कर सकते हैं कि आपको जेईई मेंस के बेस पर जेएसएस नोएडा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे जेएसएस का वीडियो बना रहा हूँ इसी तरह से मैं एकेजी भी बनाऊंगा, काइट भी बनाऊंगा, गलगोटिया भी बनाऊंगा, एबीएस भी बनाऊंगा, जीएल बजाज भी बनाऊंगा, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया हुआ है और हम जेएसएस नोएडा की सिर्फ कट ऑफ पर बात करेंगे, जिसमें से आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, ब्रांच वाइज मिल जाएगा और राउंड फोर्थ का डेटा है। मतलब जो आप सोचते हो ना कि सर लास्ट वाले राउंड का डेटा बताओ जिसमें ऐसे ही कॉलेज मिल जाता है, तो यार ऐसा नहीं होता है। मेरिट बेस पे कॉलेज मिलता है बट लास्ट में थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाता है। इंजीनियरिंग में ऐसा है कि मल्टीपल पोर्टल्स हैं तो धीरे धीरे स्टूडेंट का सेटलमेंट होता है, वैसे वैसे कट ऑफ एक्सटेंड करती है, जिसमें से आपको सीआरएल रैंक मिलेगी। कैटेगरी रैंक का कोई मसला नहीं है, कॉलेज वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। जेएसएस और एकेजी का भी इसी में पीडीएफ अटैच करके दे देंगे, ठीक है, एक साथ। और एक इंपॉर्टेंट नोट कि भाई स्पॉट राउंड में प्राइवेट कॉलेज का इंतजार करके नहीं बैठता है। प्राइवेट कॉलेज तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो सर कट ऑफ एक बार दिखा दें, है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारा डेटा दिख रहा होगा, आई होप, है ना। और कुछ पार्ट मैं इसका ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे आप जेएसएस नोएडा में देखोगे सीएस ब्रांच का, है ना, जेएसएस नोएडा में सीएस ब्रांच का होम स्टेट का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, ओपन कैटेगरी का है, मेल फीमेल वाला जो जेंडर न्यूट्रल का सीट होता है उसमें 62,811 तक मतलब सीट अलॉट हुई थी राउंड 4 तक, 58 से 62। और अगर आप राउंड 1 राउंड 2 में जाओगे तो और जल्दी से क्लोज हुआ है। तो अगर आपकी रैंक 62,000 से अंदर है तो आप यहाँ पर चले जाओगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी इतनी रैंक आती है, अगर आपको कहीं पर भी ट्रिपल आईटी में ईसी मिल जाए तो ट्रिपल आईटी में ईसी ऑप्ट करना, जेपी में ईसी मिल जाए तो जेपी का ईसी ऑप्ट करना यहाँ पर सीएस लेने से बेटर है, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर आप देखोगे सीएस का फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, ऑल इंडिया कोटे से जो बच्चे गए थे, एक लास्ट सीट अलॉट हुई थी 52,942 पे, ओके। होम स्टेट में टीएफ सीट अलॉट हुई थी, है ना। सीएससी ब्रांच का टीएफडब्ल्यू सीट जो होती है वो 54,892 तक हुई थी लास्ट ईयर। मैंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की थी। और उसके बाद में सीएससी डेटा साइंस में भी टीएफडब्ल्यू सीट था, है ना, वो 59,877 तक मिल गई थी। टीएफडब्ल्यू सीट के लिए एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनकम सर्टिफिकेट का, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना होता है। और यूपीएसडब्ल्यू का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे काउंसलिंग का तो उस टाइम पर टीएफडब्ल्यू सीट जो इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर पूछता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, आपको सही से फॉर्म फिल करना है। बहुत बार मिस्टेक हो जाती है कि टीएफडब्ल्यू सीट का ऑप्शन ही नहीं आता है काउंसलिंग में। सीएससी एआईएमएल एफडब्ल्यू सीट का अगर आप देखोगे 60,479 तक मिला हुआ था। तो मैं बोलूँगा कि भाई 58 से 60 के बीच में जो बच्चे थे उनको तो ये वाली ब्रांच मिल सकती थी या ऊपर वाली भी मिल सकती थी। एफडब्ल्यू सीट मतलब बच्चा फ्री में पढ़ता लेकिन वो पेड सीट में चला गया। जैसे कि हम लोग काउंसलिंग करते हैं ना तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है आप सभी को, ठीक है ना। आफ्टर देन अगर आप आईटी का टीएफडब्ल्यू सीट देखोगे तो 63,991 तक सीट अलॉट हुआ था, है ना। सीएससी एआईएमएल का पेड वाला सीट 64,983 तक मिला। सीएससी ब्रांच, है ना, गर्ल्स के लिए स्पेशली थोड़ा सा एक्सटेंडेड चला जाएगा भाई, 20% रिजर्वेशन मिल गया, 67,184 तक मिल गया, है ना। तो इस तरह से कंप्लीट मैंने टेबल दे रखी है। अगर मैं देखूँ कि भाई कितने तक मिल जाएगा सर, थोड़ा सा तो देखो 75,000 तक मिल गया है ना। ये आप होम स्टेट में जाओगे 87 तक भी मिला है डेटा साइंस, है ना। और थोड़ा सा नीचे आ जाए एआईएमएल बीसी का 93,000 तक, तो मतलब आप 91,000 तक एआईएमएल मिला था फीमेल वाले बच्चे के लिए, 91,000 तक। और ये 87,000 तक मिला हुआ है सीएससी का डेटा साइंस। तो मतलब 87,000 रैंक तक आपको जेएसएस के अंदर सीट अलॉट हो जाएगी। वीडियो आज की यहीं तक। ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करो।